नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। देश में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और गौ हत्या पूरी तरीके से बंद हो जाए, ये मांग बहुत सारे संगठन उठा रहे हैं। ये मांग शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी उठा रही हैं और इसी कड़ी में उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सरकार से सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि हम आपको 30 दिन का वक्त दे रहे हैं। अगर 30 दिन के अंदर आपने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो फिर हम कोई कठोर कदम उठाएंगे। माना जा रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद ये मियाद 17 मार्च को पूरी हो रही है। ऐसे में 17 मार्च को शाम 5 बजे कोई कठोर कदम अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से उठाया जा सकता है। इस तरह की बातें मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर घूम रही हैं, बशर्ते सरकार कोई और कदम उठा ले। गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग कई संगठन भी उठा रहे हैं और अब तो अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रमुखता से इस कदम को उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि गौ हत्या अगर रोकनी है तो कानून आना चाहिए और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये पहली बार नहीं जब उन्होंने इस तरह की मांग उठाई हो, बल्कि इससे पहले भी वो इस तरीके की मांग उठाते हुए नजर आए हैं। सुनिए ऐसा ही एक बयान अविमुक्तेश्वरानंद का जो कुछ महीनों पहले उन्होंने दिया था, उसमें भी वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे। हम ये कह रहे हैं कि सरकार का काम है कानून बनाना, सरकार कानून बनाए और जो गौ भक्त हैं वो गौ माता की सेवा करें। तो दोनों मिल करके, सारा जिम्मा सरकार का भी नहीं है, सरकार का काम है कानून बनाना, तो कानून तो उनको बनाना पड़ेगा। उन्होंने गाय को पशु सूची में रख दिया है। गाय पशु नहीं है हमारी संस्कृति में, हमारे यहाँ तो गाय को देवता माना गया है, गाय को पूजनीय माना गया है, माता कहा गया है। तो हम वही चाहते हैं कि जैसा हमारी परंपरा में पहले से चला आया है लाखों वर्षों से, उसी चीज को आप कर दीजिए। गाय को पशु मत कहिए, पशु सूची से हटाइए, ये सरकार का काम है। और उसके बाद गाय की सेवा करना, उसको अच्छे से रखना, ये हमारा काम है। तो सरकार अपना काम करे, फिर हम अपना काम करेंगे। अभी पशु की सूची में रखा है, इसीलिए लोग समझते हैं कि गाय भी एक पशु है, तो पशु जैसा उसके साथ व्यवहार हो रहा है। जब उसका दर्जा बदल जाएगा, कानून आ जाएगा कि नहीं ये पशु नहीं है माता है, तो लोगों की दृष्टि भी बदल जाएगी। इसके अलावा हाल ही में एक बार फिर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा 17 मार्च को गौ माता के लिए हमने सरकार को समय दिया है कि देश में जितनी पार्टियां और सरकारें हैं वो सभी मिलकर बताएं कि आखिरकार वो क्या चाहती हैं। गौ हत्या रोकना चाहती हैं या फिर जैसे आजादी के बाद से गौ हत्याओं को जारी रखा गया वैसे ही आगे भी जारी रखना चाहती हैं। हमने 17 मार्च को अंतिम निर्णय करने के लिए उन्हें समय दिया है। हम 17 मार्च की शाम 5 बजे तक सरकार और सभी पार्टियों, पक्ष विपक्ष की नीति गौ हत्या को लेकर उसका इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी नीति बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि एक बयान में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था, हम पिछले 1.5-2 सालों से गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के जरिए इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बारे में अपना मत स्पष्ट करेगी। ऐसे में तमाम संत महात्माओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद केंद्र को समय दे रहे हैं। सरकार 17 मार्च के शाम 5 बजे तक गौ माता के संबंध में जो भी ऐलान करना चाहती है कर दे, वरना हम मान लेंगे कि सरकार गौ हत्या जारी रखना चाहती है। आपको जानकर खुशी भी होगी कि इस मुद्दे को सिर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी गौशालाओं के लिए और गाय के लिए तमाम तरह के ऐलानों की बात कर रही है। हाल ही में उनका एक बयान सामने आया है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल भी हो रहा है। जरा सुनिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने क्या बड़ा ऐलान किया है। बाकी उनके बयान के साथ तो आपको छोड़े जा ही रहे हैं, बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं और क्या आपके हिसाब से भी अब वक्त आ गया है कि अब इस दिशा में कानून बनना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। जब सड़कों पे गाय घूमती है तो हम सबको कितने शर्म का विषय है कि इस गौ माता को, जिसे हम प्रणाम करते हैं, पूज्य मानते हैं, जिनके नाम की पहली रोटी घर में निकालते हैं, वो बेचारी सड़क पे पड़े हुए कूड़े को खाती है, उन पन्नियों को खाती है और हम सारे घर के छिलके, घर के जो भी सामान होता है ले जाके सड़क के बीचों बीच डाल के कहते हैं भी गौ माता खा लीजिए। हम सबको लगता है कि हमने पता नहीं कितना बड़ा पुण्य कर लिया। घरों में थैली बना बना के रख देते हैं, जा भाई बेटा डाला सड़क पे। कहीं ना कहीं इस चीजों को खत्म करना पड़ेगा। गाय हमारी पूज्य है, गोवंश हमारा माता के रूप में पूजा जाता है। हम सबको एक मिशन लेना पड़ेगा कि दिल्ली की सड़कों पे हमारी गौ माता बेबस बेसहारा होके घूमे नहीं, उनको उनके सम्मान का स्थान मिले और प्रत्येक गौशाला में मिले।